सर, एटीएम बदल कर पैसा उड़ाने वाले गिरोह के कई शातिरों को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ? यार इसमें 24/12 में एक वादिनी करुणा सिंह ने एक घटना रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोग जब ये अपना एटीएम में पैसा निकालने गई थी तो वहाँ से इनका एटीएम उन्होंने स्वाइप कर दिया है और एटीएम चेंज करने के बाद इन्होंने उनके अकाउंट से 2 दिनों में करीब 45,000 रुपये और 60,000 रुपये के आसपास की शॉपिंग कर ली है। जब विस्तृत तरीके से उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने इनसे इनका एटीएम का पिन पूछा था, जो इन्होंने बताया, और बाद में उनके पास सिमिलर नंबर ऑफ पिन्स मिले एटीएम्स थे जिससे इन्होंने उसको स्वैप कर दिया। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम पवन कुमार यादव है और दूसरे का नाम सचिन गुप्ता है। तीसरे साथी जो है इसमें वांछित है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, ये लोग कैसे एटीएम बदल लेते थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। इसमें इनके पास से 119 एटीएम हमने बरामद किए हैं। ऑलमोस्ट इनके पास हर बैंक का एटीएम होता था, तो ये वल्नरेबल लोग ढूंढते थे, जैसे अकेली महिला है या कोई बुज़ुर्ग है या कोई बच्चा है कम एज का जो एटीएम कार्ड पे पैसा निकालने गया है। जब वो एटीएम पे जाता था तो ये पीछे से उसका पिन देख लेते थे और अगर किसी कारण से पैसा नहीं निकल पाया तो तुरंत वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुँचते थे और एक बार जब हेल्प करने की बात करते थे इसे स्वैप कर देते थे और उस एटीएम से चूँकि वो एटीएम नहीं होता था तो उससे पैसा नहीं निकल सकता था। और बाद में जब वो व्यक्ति चला जाता तो चूँकि इनको इनका सिम पता होता, उनका आईडी पता होता था और पिन पता होता था, तो वो ईज़िली वहाँ से पैसा निकाल लेते थे। सर, और लोगों ने कहाँ पर के ये जानकारी दी कि शहर में कि शहर के बाहर भी, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं? 2 बार देखिए, ये इससे पहले जेल जा चुके हैं। एक बार पीजीआई से जेल गए हैं और एक बार ये सोनभद्र से जेल जा चुके हैं। ये इसी तरह के काम करते हैं। अभी जहाँ तक लखनऊ जनपद का सवाल है तो ये चिन्हट में इस तरह की पहली घटना थी। 2-3 महीने से ही चिन्हट में रह रहे थे। और सर, इस तरह की घटना करके लोगों ने अब तक कितना पैसा कमाया था, कुछ बताया? देखिए, इस घटना में भी इन्होंने चूँकि 55,000 रुपये के आसपास की शॉपिंग की है, तो जो इनका तीसरा साथी है वो शॉपिंग का माल सहित फरार है। और इसी तरह से ये छोटी छोटी घटनाएं भी करते थे। इनका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था कि 20,000 निकालेंगे, 25, जितना भी पैसा अकाउंट में ही है सारा निकाल देते थे। जितनी जल्दी इसमें रिपोर्टिंग हो जाती है उतनी जल्दी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। 2 दिन में रिपोर्टिंग हुई तो 2 दिन में इनका इतना पैसा निकल गया। बाकी विस्तृत तरीके से देखा जाएगा कि कितना पैसा इन्होंने अब तक इस तरह का हेरफेर किया है। ये पढ़ने वाले लड़के थे या क्या करते थे? नहीं, इसमें बेसिक पास है। और जो दूसरा व्यक्ति है सचिन गुप्ता, इसका कहना था कि इसने ग्रेजुएशन में कहीं पे एनरोल किया था पर कर नहीं पाया था। इन लोगों का सर ये यहाँ पे ठिकाना अपना था या किराए पर रहते थे? नहीं, ये किराए पर रहते थे। ये मटियारी के आसपास कहीं पर देवा रोड में ही रहते थे। जब घटना करते थे तो मकान चेंज कर देते थे? मकान चेंज करते थे। यहाँ पे तो उन्होंने लखनऊ में एक घटना इस तरह की एडमिट की है और बाकी इनके CDR से बाकी चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं। हो सकता है कि मिलती जुलती और घटनाएं इन्होंने शहर में कारित की हों।